हम लोग कंटिन्यूटी क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1। ठीक, कंटिन्यूटी देखने से पहले देखिए क्या होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखिए लिमिट जैसे x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और इधर इसका लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और एफ एक्स। तो कंटिन्यूटी जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लीजिए लिमिट की। लिमिट क्या होता है, जैसे लिमिट ये है लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। ठीक, जैसे x टेंड्स टू a एफ एक्स है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये x की वैल्यू है, ये x है, a की तरफ भाग रहा है, a की तरफ भाग रहा है। जैसे इसे रियल नंबर की तरह देखते हैं, रियल नंबर लाइन पे जैसे ये 2 है। ठीक, 2 के पास पहुंचने के दो रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं 2 के पास पहुंचे दो। एक रास्ता आपका इधर से है, एक रास्ता आपका इधर से है। तो आपको पता है नंबर लाइन पे इतना तो बेसिक नॉलेज है। ये 2 पे इधर प्लस होता है और 2 के इधर होता है माइनस, 2 के इधर होता है प्लस और 2 के इधर होता है माइनस। तो 2 के पहुंचने के पास आगे पहुंचने पर दो रास्ते हो गए, एक 2 के इधर से, एक 2 के इधर से। तो देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस है, तो जो a प्लस से रास्ते जाता है परफेक्ट, तो ये होता है आपका राइट हैंड लिमिट होता है। क्या होता है, ये होता है आपका RHL, इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और जो a माइनस से बढ़ता है, a माइनस, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ एक्स हो गया। अगर ये अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, अगर ये आपके तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर ये तीनों आपके इक्वल हो जाए तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, अब एक चीज और समझिए कि ये इसका मतलब क्या होता है। ये टेंड्स, इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स a। क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स a एफ एक्स। तो मतलब a की तरफ जा रहा है और हमने बताया था a यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकता है, और उसी की तरफ भाग रहा है। और हमने आपको बता रखा है कि ये जो नंबर है दो रास्ते होते हैं, इधर से भाग रहा है चाहे इधर से भाग रहा है। ठीक, और जैसे ये होता है, इसको पढ़ते हैं टेंड्स, और एक होता है ये x इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू a है और ये a की तरफ भाग रहा है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, अब देखिए a यहाँ 2 है तो इधर से आने का रास्ता है, इधर आने का रास्ता है। ठीक, तो यहाँ पे ये टेंड्स a की तरफ भाग रहा है और x इक्वल टू ये यानी कांस्टेंट एक जगह रुका है। ठीक, यानी 2, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक, आगे बात समझे, ये दोनों में काफी अंतर होता है। ठीक, और जो a प्लस हमने बताया था आपको, जो a प्लस होता है वो आपका राइट हैंड लिमिट होता है, यानी इधर से चेक करा। और a माइनस क्या होता है आपका, माइनस जो आता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और तीनों बराबर हो जाए ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक, अब एक चीज और आगे देखिए, राइट हैंड लिमिट। पहले राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, जैसे x इक्वल टू रख देते हैं a प्लस h। ठीक, x इक्वल टू a प्लस h रखते हैं, तो लिमिट जैसे x है टेंड्स a एफ एक्स। ठीक, अब हमें इस पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो कैसे करेंगे, जैसे हमने ये हो राइट हैंड लिमिट के लिए, तो x इक्वल टू a प्लस h हो गया। तो जब x इक्वल टू a प्लस h रखेंगे तो हमें मान लीजिए लिमिट चेक करनी है आपकी, किस पे टेंड्स की किससे हो रहा, a की तरफ हो रहा टेंड्स। तो a यहाँ पर x किसकी तरफ टेंड्स हो रहा, a की तरफ, तो यहाँ रख दीजिए a प्लस h। तो a से a कैंसिल हो गए, h की वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक, तो ये आपके लिमिट, और h क्या है यहाँ पर, h मानते हैं बस 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। जब राइट हैंड लिमिट में चेक कर देंगे 0 पर, तो 0 से थोड़ी सी वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये राइट हैंड लिमिट के लिए। और f क्या हो जाए, h को हमने क्या मान लिया a प्लस h। ठीक, इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या करेंगे, x इक्वल टू a माइनस का h। इसकी तरफ टेंड्स हो रहा है x a की तरफ, तो a और a माइनस का h, a से a कैंसिल, x इक्वल टू 0। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो f a माइनस h। ठीक,
ये है आपका राइट हैंड लिमिट, ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब ये दोनों आपकी और fx और fa हो जाएगा। अगर ये तीनों आपके बराबर आ जाए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, अभी हम आपको एक सवाल करके दिखाते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, फंक्शन अभी कंटिन्यूअस की बात हो गई, एक ग्राफ के थ्रू देख लीजिए। जैसे फंक्शन कंटिन्यूअस बिना, ये देखिए जैसे हम लोग ग्राफ बना रहे बिना पेन उठाए बना रहे, तो ये बिना पेन उठाए बनाई, ये पेन हमें उठाने जरूरत नहीं पड़ी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और जैसे ये हमें ग्राफ बनाना पड़ा, कोई ग्राफ ऐसे ये जा रहा एक ही जा रहा, तो हमें यहाँ से बनाया और नहीं उठाया, लेकिन जब यहाँ बनाया तो उठाना पड़ गया। ठीक, तो यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे यहाँ से गए और दोबारा फिर यहाँ पे जाना पड़ा, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक, एक चीज और देखिए हम, और तो हो सकता है फंक्शन अपॉन x माइनस 5 है। ठीक, अब s की वैल्यू कौन सी रखी, देखिए एक क्लास में जैसे पढ़ा होगा, ये चलिए ये जीरो से अगर किसी को भी डिवाइड करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ये कहलाता है आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। यानी जीरो से अगर आपको किसी को भी डिवाइड दिया जाए वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो यानी ये अगर हम s की वैल्यू 5 रख दें, यहाँ पर s की वैल्यू क्या रख दें 5, 1/5 माइनस 5, तो 1/0 हो जाएगा। अगर जीरो से अगर किसी को भी डिवाइड करते हैं तो आंसर इनफाइनाइट आ जाता है, और आंसर अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। ठीक, याद रखिएगा जीरो से अगर किसी को भी डिवाइड करते हैं तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, ये तो इस पॉइंट पर हो जाता है। ठीक, अब अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन जैसे हमें प्रूव करना है fx = 5x - 3 आपका कंटीन्यूअस है। ठीक, कंटीन्यूअस के हमने क्या बताया था आपको, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर अगर x बराबर 0 पर अगर ये लिमिट चेक करते हैं, अगर राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए और fx बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। देखिए कैसे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू a हमारा क्या होता है जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। ठीक, 0 प्लस और f a प्लस h होता है। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, 0 प्लस कर दे fx। ठीक, और fx हमारा क्या है, fx हमारा 5x माइनस का 3 है, 5x माइनस का 3 है। तो लिमिट में क्या देखिए, जो लिमिट दे रखा है वहां 0 प्लस h कर देते हैं। देखिए 0 प्लस h कर देते हैं, तो ये लिमिट आ गया, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 प्लस यानी 5 0 प्लस h। ठीक, ये देखिए मतलब 0 से h क्या है और h क्या है, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, h वो चीज है 0 से थोड़ी वैल्यू बड़ी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस हो जाता है और 5 0 प्लस h माइनस का 3। अब h की लिमिट क्या है, 0 से थोड़ी बड़ी है तो 0 रख लीजिए, 0 5 0 प्लस 0 माइनस का 3 और 0 पे 0 जोड़ेंगे आंसर 0 आएगा और 0 को मल्टीप्लाई 5 से करा देंगे आंसर 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा राइट हैंड लिमिट माइनस का 3। ठीक, इसी तरह अब आप हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए कैसे करते हैं चेक। लेफ्ट हैंड लिमिट की फॉर्मूला क्या है, लिमिट x
टेंड्स टू a माइनस, तो f a माइनस h हो जाता है, ठीक है। तो जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस करनी है और fx है आपके पास, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और जहां जहां x है फंक्शन क्या है आपका fx माइनस का 3, ठीक है, fx माइनस का 3। जहां जहां x है वहां 0 माइनस h कर दीजिए, 0 माइनस f 0 माइनस h माइनस का 3, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब देखिए h क्या है, 0 थोड़ी सी वैल्यू है, छोटी है, तो 5 0 माइनस 0 माइनस का 3, और 0 को में 0 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 0 आएगा, तो माइनस का 3। देखिए दोनों वैल्यू बराबर आई है, तो यानी फंक्शन अगर एक बार 0 पावर ऐसे रख लीजिए f, और एक बार f 0 को चेक कर लीजिए, f 0 भी चेक कर लीजिए, तो f x दे रखा है आपका 5x माइनस का 3, तो f0 5 इंटू 0 माइनस का 3, तो f0 0 माइनस का 3। देखिए तीनों बराबर आ गए, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3, यानी ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू माइनस का 3 चेक करना है। अब इसी फंक्शन पर fx इक्वल टू 5x माइनस का 3 है, अब इसी फंक्शन पर -3 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो x बराबर क्या रखना है, माइनस का 3 प्लस h रखना है, ठीक। देखिए लिमिट x इंटू किसका माइनस का 3 है, प्लस पहले राइट हैंड लिमिट ले ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, माइनस का 3 प्लस में, ठीक है। फंक्शन लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 3 प्लस, और f फंक्शन हमारा क्या है 5x माइनस का 3, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू का 3 प्लस पे चेक करनी है हमें, तो किस पे चेक करें, पहले क्या लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेनी है, तो राइट हैंड लिमिट लेनी है हमें, ये देखिए, तो x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस h लेना है, माइनस x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस h लेना है। जब राइट हैंड लिमिट लेनी होती है तो ये बीच में प्लस लेते हैं, ठीक। तो अब x किसकी तरफ टेंड कर रहा, -3 की तरफ टेंड कर रहा, तो ये x -3 रख दीजिए, और -3 प्लस h, ये कट गया, ठीक। तो अब ये h की वैल्यू 0 आ गई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे हम fx का चेक करते हैं, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, तो माइनस x इक्वल टू माइनस h की वैल्यू क्या है, -3 प्लस h, तो 5 फंक्शन क्या हमारा 5x माइनस का 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 5 माइनस का 3 प्लस h माइनस का 3, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पर देखिए अब लिमिट h की 0 जब कर रहा 5 -3 प्लस 0 माइनस का 3 कर दिए, ठीक है। माइनस का 3 माइनस 3 में 0 जोड़ेंगे माइनस का 3 आएगा, तो 5 इंटू माइनस का 3 माइनस का 3, तो माइनस का 15 और माइनस का 3 माइनस का 18 हो गया। राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई, माइनस का 18, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, वही फंक्शन लीजिए x इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का h, ठीक है। तो x की जगह रख दी माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का h, -3 कैंसिल, h इक्वल टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस आ गया और आपका fx हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस हो गया,
और फंक्शन fx क्या है, x की क्या रखेंगे, माइनस का 3 माइनस रखेंगे हमारे, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है 5x माइनस का 3। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5 और x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 3 माइनस का h और माइनस का 3। अब रख दीजिए, देखिए h की जगह 0 रखिए, माइनस का 3 माइनस का 0 माइनस का 3 माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18। ये देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बस इक्वल आ गई। अब f माइनस 3 पे चेक कर लेते हैं, f माइनस 3 पर तो fx 5x माइनस का 3 तो 5 माइनस का 3 5 इंटू माइनस का 3 माइनस का 3 f माइनस का 3 माइनस का 15 माइनस का 3 f माइनस का 3 माइनस का 18। देखिए तीनों इक्वल आ गई, यानी ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एक बार फिर देखिए पूरा क्वेश्चन फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन चेक करना था हमें कि इस पे fx हमारे ये दे रखा है fx 5x माइनस का 3 और माइनस 3 पर फंक्शन चेक करना है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में हमें हम पहले लेते हैं राइट हैंड लिमिट हमने ले लिया, राइट हैंड हाँ ली। तो राइट हैंड लिमिट के लिए जब वैल्यू किसकी चेक करनी है, -3 पर, तो x इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस h लेते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस h ले लेते हैं। तो जैसे पहले हमने राइट हैंड लिमिट चेक करनी है तो x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का h क्या है, राइट हैंड लिमिट चेक करने में रिपीट कर रहे हैं फिर से, राइट हैंड लिमिट को चेक करने के लिए जो फंक्शन दे रखा है जिस पर हमें चेक करना है, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है, यानी -3 पे चेक करना है तो -3 में प्लस h जोड़ दिया, देखिए -3 में प्लस h जोड़ दिया तो अब x किसकी तरफ, अब x की किसकी तरफ टेंस कर रहा है, यानी -c की तरफ टेंस कर रहा। तो हम यहाँ -c रखेंगे, यहाँ रखा -c, ये -c कैंसिल हो गया, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। तो 0 आएगी तो राइट हैंड लिमिट में यानी फंक्शन ये यानी इधर से बढ़ रहा तो यानी 0 प्लस की तरफ, तो ये 0 प्लस हो गया fx और fx हमारा क्या देखा 5x - 3 यानी 0 fx क्या देखा यानी 0 प्लस है। तो और हमें किस पे चलना -3 प्लस h, तो h की वैल्यू क्या है 0 -3 और ये फिर इसी तरह, ठीक। अब चेक करना है x 0 पे चेक किया, -3 पे चेक किया, अब 5 पे चेक करते हैं, ठीक है। 5 पे चेक करना है हमें, तो देखिए तो x तो पहले राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है प्लस जो फंक्शन दिया रखा है उसमें h जोड़ देते हैं। तो पहले x किसी तरफ टेंस कर रहा है, चल देख लीजिए, पहले देखिए ऐसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5, ये फंक्शन है आपका fx है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 और 5x माइनस का 3, ठीक है। अब हमें इसमें पहले राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए ये 5 किसकी तरफ टेंस कर रहा है, 5 h किसकी तरफ टेंस कर रहा है 5 की तरफ, तो x इक्वल टू 5 प्लस h ले लेते हैं, ठीक। x इक्वल टू 5 प्लस h लेते हैं तो लिमिट देखिए अब h की वैल्यू किसकी तरफ टेंस कर 5 तो यहाँ भी h की वैल्यू 5, तो 5 प्लस h 5 से 5 कैंसिल h इक्वल टू 0। ये जबकि इसमें प्लस लगाया है इसलिए राइट हैंड लिमिट हो गई और संकेत कैसे देंगे, इंडिकेट कैसे देंगे यहाँ प्लस, ठीक। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये प्लस हो गया तो फंक्शन क्या है 5x माइनस का 3 और h टेंड्स टू 0 प्लस 5x किसकी तरफ टेंस कर रहा, h की वैल्यू क्या है कहाँ गया, हाँ ये रहा 5 प्लस h माइनस का 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो 5 h की क्या वैल्यू है 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो 5 प्लस 0 माइनस का 3, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 इंटू 5 माइनस का 3, 5 आएगा 25 माइनस का 3 22, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लगता है माइनस, x टेंड्स टू
चेक 5 और फंक्शन fx लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 fx क्या होता है हमें दे रखा 5x माइनस का 3। ठीक, अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस होता है तो x इक्वल टू 5 माइनस h। ठीक है, h की तरफ देखिए 5 और 5 माइनस h, तो 5 से 5 कैंसिल, h इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिमिट अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, यदि 0 होगा 0 माइनस हो जाएगा, s टेंड्स टू 0 माइनस, तो f ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 0 माइनस h। ठीक, लिमिट फंक्शन में क्या fx 5x माइनस 5x माइनस 3, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h, तो 5 s की वैल्यू क्या दे रखी है 5 माइनस h, तो 5 माइनस h माइनस का 3, h की वैल्यू क्या 0, तो 5 माइनस का 0 माइनस का 3, तो 5 में से 5 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ही बनेगा, 5 आएगा माइनस का 3 22। ठीक, देखिए राइट हैंड लिमिट 22 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 22 आई। अब लास्ट, अब क्या निकालना है fa, ये भी चेक कर लेते हैं, fx इक्वल टू 5x माइनस का 3, किस पे चेक करना है 5 पे, 5 इंटू 5 माइनस का 3, तो 5 आएगा 25, 25 माइनस 3 22। देखो तीनों बराबर आ गई, यानी f ये x बराबर 5 का भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, जब राइट हैंड लिमिट चेक करनी है तो x इक्वल टू 5 प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए x इक्वल टू 5 माइनस h, बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब हमें इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पे चेक, ये फंक्शन है हमारा, किस पॉइंट पे चेक करनी है 3 पर। ठीक है, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx, ठीक, और लिमिट x टेंड्स टू 3, fx की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब 3 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी कंटिन्यूटी चेक करने का, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और fa तीनों इक्वल टू बराबर आएंगे। ठीक, अब जैसे ये 3 है, 3 यहाँ पर इधर से भी रास्ता आने का 3 के पास, एक बार इधर के रास्ता है, और प्लस वाले रास्ते को राइट हैंड लिमिट कहते हैं, चलिए निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या ले लेंगे 3 प्लस h, याद करिए, मैं ये इतना तो याद हो ही जाना चाहिए, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो जिस पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा तो उसमें h जोड़ देंगे, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना पड़ेगा उसमें h जोड़ देंगे, तो x इक्वल टू 3 प्लस h हो जाएगा। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू, देखिए अब हमें 3 पे चेक करना है, तो x इक्वल टू 3 और 3 प्लस h, 3 से 3 कैंसिल, h इक्वल टू 0 और 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ से आप देखते हैं, ये काम हो रहा है राइट हैंड लिमिट के लिए, पता चल गया होगा क्योंकि प्लस है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, और फिर फंक्शन हमारा ये है 2, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखिए h किसकी तरफ 0 वैल्यू रख दीजिए h की, तो 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो 2। ठीक, और 3 में 0 जोड़ेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 माइनस 1 17। ठीक, ये आ गया आपका राइट हैंड लिमिट। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू रख दीजिए 3 माइनस का h, राइट हैंड लिमिट में रखते हैं x इक्वल टू, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होगा उसमें h जोड़ देंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होगा उसमें माइनस h कर देंगे, तो x इक्वल टू 3 माइनस h हो गया। तो h किसकी तरफ टेंड्स हो, किस पॉइंट पे करना है 3 पर, यहाँ 3 कर दीजिए और 3 माइनस का h, 3 से 3 कैंसिल, h इक्वल टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा। और जहां फंक्शन हमारा क्या है 2 और फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 है,
तो इस पे क्या करना, 2x² यानी g 3 माइनस h। देखिए ये x की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, ये लगा दी x की वैल्यू, ठीक। और यहाँ भी यही काम किया था राइट हैंड लिमिट के लिए, 3 प्लस h, ठीक है। चलिए और माइनस का 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2, अब 0 रख दिया, सीधे दैट करें, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 17। देखिए अब f निकाला, एक और बाकी है, ये भी निकाल लेते हैं। fx हमारा क्या है, 2x² माइनस का 1, f3 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, f3 18 माइनस 1, तो f3 17। देखिए तीनों इक्वल आ गए, राइट हैंड लिमिट भी 17 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 आई, ये भी 17 आ गई, यानी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है ये भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब इस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें चेक करनी है, तो देखिए डैट भी बता सकते हैं आप, डैट ऐसे बता सकते हैं, इसमें x की जगह कुछ भी रख दीजिए, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होने ही वाला नहीं है, x की जगह कुछ भी रख दीजिए आप, ठीक। तो यानी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तभी अगर चेक करना चाहते हैं तो 0 से लिमिट दे रखा है, h टेंड्स टू 0 प्लस कर लीजिए, और fx है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f 0 प्लस h, ठीक। 0 प्लस यानी जहां जहां x है उसमें 0 प्लस h कर दीजिए, तो फंक्शन हमारा 0 प्लस h माइनस का 5। h की वैल्यू क्या है, 0 तो माइनस का 5, माइनस का 5 आएगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड भी लिमिट निकालें तो हमारा यही आएगा 0। देखिए 0 माइनस करेंगे तो 0 माइनस का h माइनस का 5, h की जगह 0 रख देंगे तो माइनस का 5। ये देखते ही पता चल रहा है कि ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखिए लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमने स्टार्टिंग के क्लास में बताया था आपको fx = जैसे हमारा 1/x माइनस का 5 है, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कभी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, जैसे नीचे कभी हमारा 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड की स्थिति में फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक। देखिए तो x की जगह हम यहाँ पर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो हमें नीचे 0 मिल जाएगा। कौन सा नंबर है वो x की जगह, देखिए x की जगह अगर हम 5 रखें, 5 माइनस 5 तो 1/0 आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 वाला तो 0 से अगर किसी का डिवाइड करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इंफिनिटी दे देता है। तो फंक्शन इसीलिए यहाँ पर x की जगह 5 छोड़कर सारी वैल्यू ली जा सकती है। x में 5 को छोड़कर सारी वैल्यू ली जा सकती है क्योंकि 5 पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, यानी x डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। और इस पे आते हैं, इस पर रीजन बता दिया ना, क्योंकि x इक्वल टू 5 क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फंक्शन 5 पर अनडिफाइंड हो जा रहा है। x की जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 1/0 आ जाएगा। 0 से अगर किसी का डिवाइड करते हैं तो आंसर इंफिनिटी आ जाता है। इंफिनिटी होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म की कंडीशन में फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, इसलिए x इक्वल टू 5 पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी होगा। और 5 को छोड़कर 5 को अगर छोड़ दिया जाए तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन पे आते हैं, fx पे, x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, तो fx x इसको लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर और x प्लस 5, fx इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 5 और x प्लस का 5, ये कैंसिल हो गया, fx इज इक्वल टू x माइनस का 5, और ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ऐसी जगह कुछ भी रख लीजिए, किसी भी कीमत पे आपको कुछ भी रख सकते हैं आप, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा। एक बार 0 प्लस h करके भी देख सकते, दिखा दें हम आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यानी 0
0 प्लस एच माइनस का 5 लिमिट एच, अब ये 0 नहीं, 0 प्लस 0 माइनस का 5, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 5। इसी तरह पे 0 माइनस एच भी चेक करेंगे तब भी माइनस 5 आएगा। ठीक, तो यानी तीनों कंडीशन में हमारा माइनस 5 आंसर आएगा, यानी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब ये फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, वो हमें सारे पॉइंट बताने जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। ठीक है, इफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ठीक, और एफ डिफाइंड किस पे हो रहा है, डिफाइंड मतलब डिफाइंड कब होगा, जब तीनों इक्वल आ जाएंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार फंक्शन, हम लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे करते हैं एक बार, यानी फंक्शन हमारा 2 से बड़ा, देखिए यानी 2 है, ये 2 है, 2 से बड़े का साइन है, तो यानी ये 2 से बड़ा जब लेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है तो ये, तो यहाँ 2 प्लस एफ एक्स हमारा क्या बनेगा, जब 2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं हम, तो एफ एक्स हमारा क्या बन रहा है, 2x, फंक्शन हमारा बन रहा है 2x माइनस 3, तो फंक्शन हमारा 2x माइनस 3 बन रहा, तो 2 प्लस 2x माइनस का 3, तो x इक्वल टू क्या लेंगे हम राइट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस h। ठीक, ये राइट हैंड लिमिट के लिए इतना तो याद हो गया होगा कि राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस, जो जिस कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो लिमिट, अब देखिए किस पे पॉइंट चेक करना है, 2 प्लस x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 2 की तरफ, तो यानी 2 यहां रख देंगे, 2 प्लस h, 2 से 2 कैंसिल, h इक्वल टू 2, सॉरी h इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस h, यानी 2 और 2 प्लस h माइनस का 3। ठीक, अब देखिए राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे, राइट हैंड लिमिट ने 0 प्लस, तो 2 अब h की 0 रहती है, माइनस का 2 2 का 4 माइनस का 3 1। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें कौन सी चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते चलिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, तो 2 माइनस के क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 माइनस h, x इक्वल टू 2 माइनस का h। आगे बात समझिए, तो 2 माइनस h के लिए क्या करेंगे, लिमिट, देखिए 2 की तरफ टेंस कर रहा, यानी 2 रख दिए यहाँ पर, और 2 माइनस का h, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0। क्या सही है, नहीं अभी सही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या, ये फिर यहाँ लगाएंगे माइनस, ये संकेत होता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब 2 और x फंक्शन क्या हमारा, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 से बड़ी हमें ये फंक्शन लेना था, अब 2 से छोटी, अब 2 से छोटी की ये है, 2 से छोटा ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो 2 से जब छोटा लेंगे तो फंक्शन हमारा ये होगा, क्योंकि देखिए 2 से, ये 2 से बड़ा है और 2 से छोटे है। ठीक है, तो 2 और 0, अब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 माइनस h और प्लस का 3, तो h किसकी तरफ जा रहा है, 0 तरफ, तो h की वैल्यू 0 रख दीजिए, 2 माइनस 0 प्लस का 3, 2 टू द 4, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ही आएगा, तो 2 प्लस का 3, 2 टू द 4 7। देखिए यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए, देखिए राइट हैंड लिमिट निकाला तो 1 आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो 7 आया, यानी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए। ठीक है, अब हम f2 पे चेक करते हैं। देखिए एक बार हमने 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू ली, 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू कब लेते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए, और 2 से छोटी वैल्यू कब लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो दोनों बराबर वैल्यू नहीं आए, यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। अब 2 पे चेक करते हैं, तो वो तो f2 2x प्लस 3, f2 2 into 2 plus 3 निकाल दिया है, 2 4 plus 3
ये दोनों बराबर आए, राइट, ये f2 यानी फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। चलो ओके।